भोपाल से आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 3 बजे पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों को 50,000 पीएम आवासों में गृह प्रवेश कराएंगे। ये सभी आवास 1925 करोड़ की लागत से बने हैं, 1925 करोड़ की लागत से। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 30,000 नए पीएम आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे। इन सभी आवासों की लागत 1,155 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करेंगे। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं। विकास, पूरे कार्यक्रम की जानकारी विस्तार से। बिल्कुल ललित, भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 3 बजे बहुत बड़े एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भवन के साथ साथ में उनके खातों में राशि आहरित की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 50,000 भवनों में आज गृह प्रवेश की सौगात लोगों को दी जाएगी। इसके साथ साथ में और बड़ी संख्या में नए भवनों के भूमि पूजन भी आज किया जाएगा। तो करोड़ों की जो प्रोजेक्ट है उसके तहत आज बड़ी संख्या में लोगों को भवन की सौगात मिलने जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। इसके साथ साथ में लगभग 26 करोड़ के आसपास कुछ लगभग ऐसी राशि है जो और लोगों के खातों में आज आहरित की जाएगी। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश की जनता के लिए आज का दिन बहुत अहम साबित इसलिए भी हो सकता है कि कई ऐसे लोग जो अब तक भवन नहीं थे, तो लिहाजा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज भवनों की सौगात मिलने जा रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भिंड पहुंचेंगे। यहां वो किसान कांग्रेस की विशाल जन आक्रोश सभा को संबोधित करेंगे। सभा में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, पूर्व विधायक हेमंत कटारे एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हो रही सभा में कमलनाथ सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे कमलनाथ सभा के बाद भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के भिंड दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में मेहमान का स्वागत किया जाता है। आपको बता दें कि भिंड में आज पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर ये बात सिंधिया ने कही। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। इधर यूक्रेन में युद्ध की आशंका के बीच भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन के सभी भारतीयों को सकुशल भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय से उन्होंने बात कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी सभी राउंड में आगे है। हमने व्यवस्था की है विदेश मंत्रालय के साथ, भारत सरकार ने, कि हमारे जो निजी कंपनियां हैं उनकी प्लेन्स यूक्रेन जाने के लिए हमारे सभी नागरिकों को जो भी इच्छुक हैं वापस आने के लिए जल्द से जल्द उनको सुरक्षित हम लोग लेके आए। इसकी इंतज़ाम विदेश मंत्रालय के साथ हम लोग ने मिलकर की। सर, यूपी इलेक्शन में क्या मजबूती नजर आ रही है? मुझे पूरा विश्वास है और यूपी की जनता ने स्पष्ट संकेत इन चारों राउंड्स में भेजे हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा स्थापित होगी। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।
सर ये कह रहे थे आपके विरोधी भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो ग्वालियर में सुनने में आया सतीश कुमार कांग्रेस में है, वो कह रहे हैं कि आपकी अच्छी आप देखिए, आप लोगों को अंत में राजनीति केवल राजनीति नहीं होती, साथ में मिलकर हम लोगों को विकास और प्रगति करना है। और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते आपकी भी यही जिम्मेदारी है कि देखना कि हम लोग सब ठीक से काम कर रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूक्रेन से विमान अब दिल्ली पहुंचा है। 241 यात्री पहुंचे हैं दिल्ली। मध्य प्रदेश के 2 छात्र भी यूक्रेन से वापस लौटे हैं। 24 और 26 फरवरी को 2 और फ्लाइट से छात्रों की वापसी होगी। तो लगातार ये सिलसिला चलेगा। तकरीबन 20,000 छात्र और भारतीय, कुल संख्या ये तकरीबन कुल संख्या है जो इस वक्त यूक्रेन में है, और अब उन्हें वापस लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 241 यात्री अभी दिल्ली पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के भी 2 छात्र हैं इसमें। 24 और 26 फरवरी को भी फ्लाइट ऑपरेट होंगी। चौबीस और 26 फरवरी को 2 और फ्लाइट के जरिए लोगों की वापसी करवाई जाएगी। 241 यात्री अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये सिलसिला शुरू होगा। यूक्रेन के कीव से दिल्ली इनकी वापसी हुई है। और ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। वापसी की खुशी की तस्वीरें। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, वापसी का सिलसिला शुरू, ज्यादातर छात्र हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 20,000 लोग अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। शंकर, निश्चित तौर पे देखिए, अभी 20,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। और कल रात में तकरीबन 11:44 पर तकरीबन 141 यात्रियों को लेकर एक विमान जो है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा। उसके बाद उन तमाम यात्रियों के चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है। और तमाम यात्री वहां से निकलने से काफी खुश नजर आ रहे थे। और उसके बाद फिर अब अलग अलग जगहों पर फिर उनको आज रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से वह यूक्रेन में स्थिति हुई है, जिस तरह से वहां पर एक कहा जा सकता है कि जो हालात बने हैं, उसको लेकर भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जितना जल्द से जल्द तमाम वहां पर भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला जाए। और इसके लिए एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। खास तौर पर वहां पर यूक्रेन में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनको वहां से जल्द निकालने का और भी आगे प्रयास किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी हालात जो है वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और उसी हालात के मद्देनजर तमाम ये कोशिशें की जा रही है कि वहां पर नागरिकों को निकाला जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शंकर आनंद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो 241 यात्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्लेन के अंदर की तस्वीरें हैं और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं यूक्रेन में, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, रूस की तरफ से जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसके मद्देनजर ये सभी परेशान थे। सभी भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं, 20,000 से ज्यादा भारतीय वो परेशान हैं। और अब यह आश्वस्त कर दिया गया है कि उन सभी को लाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आपने सुना, विदेश मंत्रालय से भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, 241 यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के भी छात्र हैं 2 इसमें।
हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से छात्रों की एक बड़ी संख्या है, तो अब उनका भी इंतजार किया जाएगा। अब एक उम्मीद और ज्यादा तेज हुई है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी और वहां जो छात्र हैं उनको यूक्रेन छोड़ने को कहा था और उसके बाद यहां से एक फ्लाइट भी गई थी जिसके जरिए कल देर रात 241 जो लोग हैं वो यूक्रेन से वापस लौटे हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन और कीव में गए हुए हैं और उनकी वापसी अब होना शुरू हो गई है। 2 छात्र कल देर रात दिल्ली लौटे हैं और आज बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में अपने शहरों की तरफ लौटेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई छात्र अभी भी वहां पर मौजूद हैं और उनके भी यूक्रेन छोड़ने की तैयारी है। तो आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर 2 और फ्लाइट वापस यूक्रेन से लौटेंगी। 24 तारीख के बाद 24 और 26 फरवरी को भी 2 फ्लाइट वापस लौटेंगी जिसमें छात्रों की वापसी होगी। तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के निर्देश कल एक बैठक में दिए थे कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर जो छात्र हैं उनकी वापसी की जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और अब जो छात्र हैं उनकी वापसी सुनिश्चित करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। जी लग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर अहमदाबाद ब्लास्ट केस का फैसला आने के बाद भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट है, क्योंकि इस केस से जुड़े 6 दोषी यहां बंद हैं। इनमें से एक है मास्टरमाइंड सफदर नागौरी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल की सुरक्षा का जायजा लिया है और जेल की सुरक्षा से वो संतुष्ट नजर आए हैं। रात की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, पेराफेरी पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, अकस्मात निरीक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। आज जो हमने अंडा सेल थी उसका भी निरीक्षण किया और जहां पर अहमदाबाद ब्लास्ट के सजा प्राप्त आतंकी हैं 6 स्थल का भी निरीक्षण किया है। सूबे में कोरोना से राहत तो पहले ही मिल गई थी। सरकार की तरफ से अब तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं। राहत की खबर ये कि त्योहार से पहले सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया है। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और कोरोना पर वैक्सीन का हमला असर कर रहा है। इसीलिए सीएम शिवराज ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3:30 बजे कोरोना की व्यापक और बारीक समीक्षा की थी। सभी मंत्रीगण वर्चुअल और एक्चुअल जुड़े और उसमें चूंकि पहले बाकी के प्रतिबंध हटा दिए गए थे, एक नाइट कर्फ्यू था उसको भी आज हटा दिया है। दरअसल सूबे में जिस तेजी के साथ वैक्सीनेशन हुआ उसी तेजी के साथ कोरोना का भी खात्मा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम हो चुका है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। महाशिवरात्रि, होली और रंगपंचमी त्योहार से पहले ये बड़ी राहत मिली है। यानी अब रात भर शादियों में मेहमान शामिल हो सकेंगे, पहले जैसे जश्न भी होंगे। लेकिन सीएम ने अपील की है कि होली, रंगपंचमी समेत सभी त्योहारों पर लोग सावधानी बरतें, मास्क जरूर पहने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खरगोन के दौरे पर पहुंचे दिग्विजय ने मुख्यमंत्री के सवाल पर काटी करनी। कहा पहले 2023 में सरकार बनाने के लिए मिले बहुमत, बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। पंच कल्याण महोत्सव में शामिल हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ। बड़े बाबा और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का लिया आशीर्वाद। 16 से 23 फरवरी तक होगा महोत्सव का आयोजन। उज्जैन में नगर निगम ने गिराया बदमाश का अवैध निर्माण। 14 अपराधों में लिप्त बदमाश पर हुई कार्रवाई। मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल।
डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की दिखाई थी खबर। ठेकेदार नेमी दास और रोजगार सहायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। वहीं गौशालाओं में गायों की मौत पर जबलपुर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गौ माता चौक पर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं मंदसौर में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या मामले में पड़ोसी गिरफ्तार। हत्या पर आरोप पर 2 लाख का कर्ज चुकाने के लिए महिला को लूटा और कर दी हत्या। जबलपुर में एटीएम लूटकांड और हत्या मामले में 8 दिन बाद भी खाली हाथ। जबलपुर और आसपास के जिलों में लुटेरों की तलाश कर रही जबलपुर पुलिस, लेकिन अभी तक नहीं मिली सफलता। रीवा में बोरे में मिला नवजात। पुलिस ने लोगों की मदद से इलाज के लिए भेजा अस्पताल। सीसीटीवी और बच्चे के पेट में लगे अस्पताल के टैग की मदद से माता पिता की तलाश कर रही पुलिस। ग्वालियर में ज्वेलरी दुकान में चोरी का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। चोरी का माल खरीदने वाला ज्वेलर्स भी गिरफ्तार। चोरी के जेवरात भी बरामद। देवास में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार। 48 सिलेंडर सहित लोडिंग वाहन जब्त। मामला दर्ज कर भेजा गया जेल। दतिया में परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचने पर 3 छात्राएं और 2 छात्र परीक्षा से वंचित। आधा घंटा की देरी से पहुंचे थे परीक्षा केंद्र। प्रभारी ने छात्रों को नहीं करने दिया प्रवेश। बुरहानपुर वासियों को जल्द मिलेगी एफएम रेडियो की सौगात। बीजेपी नेता अर्चना चिटनीस ने मोदी सरकार को सौगात के लिए जताया आभार। ग्वालियर में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। कार सवार युवक ने की एक्टिवा पर सवार भाई बहन की पिटाई। दोनों पक्षों को थाने ले गई पुलिस। स्कूल शिक्षा मंत्री। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद जैन तीर्थ की बात। पवित्र जैन तीर्थ कुंडलपुर में पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है और तकरीबन 1 लाख लोग इसमें शामिल हुए हैं। इस मौके पर जैन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लोगों को अपना संदेश दिया। उन्होंने भारत के संविधान से धर्म निरपेक्ष शब्द हटाकर धर्म सापेक्ष करने का आह्वान किया। आचार्य जी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति धर्म से विमुख होकर कैसे हो सकती है। धर्म का सही अर्थ तो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना होता है। अंग्रेजों ने हमें धर्म का अर्थ रिलीजन यानी सांप्रदायिक होना गलत समझाया है। धर्म की परिभाषा एक प्रकार से रिलीजन कहा। रिलीजन अर्थ अलग होता है, जिसको हिंदीकारों ने लिखा यह सांप्रदायिक है। इसी बात को लेकर के विदेश का अनुकरण करके भारत वालों ने भी इसके लिए क्या कहा कि वह धर्म निरपेक्ष ये भारत रहेगा। यह है इन लोगों का दुर्भाग्य, जो विदेश के द्वारा बताए हुआ परिभाषा को स्वरूप को स्वीकार कर लिया। अरे राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की रक्षा एक प्रकार से धर्म से विमुख होने के उपरांत आज कौन सा राष्ट्र मुझे बताओ जो धर्म से विमुख होकर के अपने राष्ट्र को उन्नत बनाया हो। भारत को सोचना चाहिए, अपने साहित्य, अपना दर्शन, अपनी संस्कृति का अध्ययन करे। धर्ममय यदि राजा होता है तो प्रजा का पूरा सुख शांति के स्थान पर बना सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।